अब पढ़ना है दो चरों वाले रैखिक समीकरण का विस्तृत रूप, यानी युगपत समीकरण का विस्तृत रूप का मतलब ये कि समीकरण अपने सामान्य फॉर्म में नहीं होता है, उसको पहले सामान्य समीकरण में परिवर्तित करते हैं, फिर उसका हल निकालते हैं। ठीक है, समीकरण सामान्य रूप में नहीं होने का मतलब कि जैसे पहले था ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इस फॉर्म में समीकरण न होकर कुछ अलग टाइप का होगा। जैसे सीधे चैप्टर से ही हम देख लेते हैं, इसमें प्रश्नावली 3E क्वेश्चन नंबर 1, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10xy, और x माइनस वाई इक्वल्स टू 6xy, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10xy। अब देख रहे हैं कि जो समीकरण का प्रारूप होता था x प्लस बी वाई प्लस सी या x प्लस बी वाई बराबर सी, ऐसे करके जो होता था, उससे कुछ अलग है क्योंकि दोनों चरों का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे इसके साथ अचर के साथ जुड़ा हुआ है। सामान्य समीकरण बनेगा कब? जब यहाँ से x y को, क्योंकि एक चर वाला समीकरण है, दोनों चरों का गुणनफल कर देंगे तो वो मतलब चरों के गुणनफल के रूप में आ जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, तो सिंपल समीकरण बनाने के लिए हम इसमें अगर एक्स वाई से भाग देते दोनों पक्षों में, तो यहाँ से एक्स वाई खत्म हो जाएगा, तब शायद सिंपल फॉर्म में आएगा। इसलिए समीकरण 1 में एक्स वाई से भाग देने पर क्या होगा? एक्स वाई अपॉन एक्स वाई। ठीक है, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 10 वाई अपॉन एक्स वाई। अब एक्स प्लस वाई में से लिख सकते हैं एक्स अपॉन एक्स वाई प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10। तो यहां से एक्स कैंसिल हो गया, क्या बचेगा? y से y कैंसिल हो गया तो 1 अपॉन x बचा, बराबर। या इसको सिंपल फॉर्म में अगर सही क्रम में लिखे तो 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y इक्वल्स टू 10, 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y इक्वल्स टू 10। इसी प्रकार समीकरण 2 में x y से भाग देने पर क्या होगा? x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई बराबर 6xy अपॉन, क्या होगा? x में एक्स वाई से भाग देंगे तो क्या आएगा? 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन बराबर 6। ऐसी को लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू। ठीक है, ये कितना 4, नंबर 4। इसके नीचे इस समीकरण को लिखते हैं 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू, क्या होगा? सेम है, एक प्लस एक माइनस कट जाएगा। कैसे कटेगा? जोड़ने पर 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन वाई, 10 और 6 जोड़ेंगे 16,
16y इक्वल्स टू 2 होगा ना, तो y इक्वल्स टू 2/16 कितना होगा 1/8। और y का मान 1/8 आ गया किसी भी समीकरण में। समीकरण 3 में या 4 में मान रखेंगे, यहां भी रखेंगे तो आएगा, लेकिन हम समीकरण 3 में रखेंगे। क्या है 1/x प्लस 1/y, 1/x प्लस 1/8, y का मान 1/8 बराबर 1/8 है, 1.5 ऊपर चला जाएगा। x प्लस 8 इक्वल्स टू 1/x प्लस 8 इक्वल्स टू 10। तो 1/x इक्वल्स टू 10 माइनस 8 कितना हो गया 2। 1/x इक्वल्स टू 2, तो x इक्वल्स टू कितना होगा, ठीक है। मान क्या आ गया समीकरण का मान, x बराबर 1/2, y बराबर 1/8। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2, 7x minus 2y upon xy equals to 5 और 8x plus 7y upon xy। ठीक है, भाग नहीं देना है, उसी फॉर्मेट में दिया हुआ है, एक्स वाई से यहाँ पे भाग दिया हुआ है, भाग दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे एक्स वाई दिया है, एक्स वाई से इसमें और इसमें दोनों में भाग दे देते हैं। क्या होगा समीकरण 2 से, समीकरण 1 से 7x अपॉन एक्स वाई माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 5। x से x कैंसिल होगा, यहाँ पे 7 अपॉन y माइनस 2 अपॉन इक्वल्स टू समीकरण 3। ठीक है, इसी प्रकार समीकरण 2 से समीकरण 2 से क्या होगा 8x अपॉन एक्स वाई प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 15। कितना हो जाएगा, x से x कैंसिल होगा, 8 अपॉन y प्लस 7 अपॉन इक्वल्स टू, ठीक है। समीकरण 3 और 4 सिंपल समीकरण मिल गया, इक्वल कर सकते हैं। 7 अपॉन वाई 8 अपॉन वाई, 2 अपॉन एक्स 7 अपॉन एक्स, गुणा दोनों समीकरणों में करना पड़ेगा। अगर एक्स को बराबर करना है तो यहाँ पे 8 से, तो समीकरण 2 में, ये समीकरण 4 में 7 से, तो यहाँ पे 7 से और यहाँ पे 2 से, तो यही कर देते हैं। समीकरण 3 में 7 और समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर
क्या होगा? 7 से गुणा करेंगे तो 49/x। 7 दूना 49/y और 14 बराबर 7 बचे और 2 से गुणा करेंगे तो 8 दूना 30। ठीक है, क्या करेंगे? बराबर है लेकिन चिन्ह अलग अलग है, जोड़ने पर ये वाला हिस्सा एक माइनस में है एक प्लस में है, कट गया, बचा कितना? 49/y प्लस 16/y। हर बराबर है, इसको जोड़ लेंगे 49 और 16 65, 35 और 30 65। y बराबर y इधर जाएगा, 65 पीछे चला आएगा। किसी भी समीकरण में y बराबर 1 रखते हैं, समीकरण 3 से क्या होगा? 7/y, y का मान 1 माइनस 2/x बराबर 5। ठीक है, 5 को उधर कर देंगे, 2/x को उधर साइड कर देंगे। 7 - 1 7, 7/1 7 हो गया, माइनस 5 किधर लाएंगे तो बराबर 2/x। तो 2/x का मान कितना हो गया? 2। तो x बराबर 2/2 बराबर 1। आंसर कितना आया? x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 1/x plus 1/y equals to 1/24 और 2/x plus 1/y equals to 1/8। y वाला हिस्सा दोनों ही बराबर है, समीकरण 1 से समीकरण 2 को हटा देंगे, घटाएंगे, x का मान निकल जाएगा, फिर x का मान किसी समीकरण में रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। 1/2x plus 1/3y और 1/3x plus 1/2y। एक चीज ध्यान दोगे, यहाँ पे 1/2x है, यहाँ पे 1/3x है, यहाँ पे 1/3y है, यहाँ पे 1/2y है। बराबर करना है किसी एक को, 1/2x है तो यहाँ पे अगर इसमें 2 से गुणा कर दे, अंश में 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो हो जाएगा 1/x। ठीक है, तो समीकरण 1 में 2 से और समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर क्या होगा? 2 से गुणा करेंगे तो 2/2x
2/2 लिखने का मतलब क्या हो जाएगा? 1/x होगा ना, प्लस 2 आएगा तो 2/3y, और 2 से गुणा करेंगे 2 दूना 4 होगा, और 3 से गुणा करेंगे तो 3/3x, 3 से 3 कट जाएगा, 1/x प्लस ऊपर 3 और नीचे 2, तो 3/2y बराबर 3 से गुणा करेंगे 13, लेकिन उस 3 से 6 में भाग देंगे तो 2 आ जाएगा ना, 13/2 हो जाएगा। और कर सकते हैं, घटा देंगे ये कट जाएगा, 2/3y माइनस 3/3y बराबर 4 माइनस 13/2, एक्स वाई का मान निकल जाएगा, वाई का मान निकल के रखेंगे तो एक्स का मान निकल जाएगा। ठीक है, इतना रहने देना, ये सवाल लगा लेना समझाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा है, वन अपॉन एक्स प्लस 1/x प्लस वाई प्लस 1/x माइनस वाई बराबर 7, 1/x प्लस वाई प्लस 1/x माइनस वाई बराबर 7। ठीक है, और 1/x प्लस वाई माइनस 1/x माइनस वाई बराबर 1। क्या करेंगे? x प्लस वाई को एक चर मान ले और x माइनस वाई को दूसरा चर मान ले, और उसी बेस पे इस सवाल को सॉल्व करें। ठीक है, हम मान ले रहे हैं कि ये p है, जैसे मान लिया 1/p प्लस 1/q बराबर 7 और 1/p माइनस 1/q बराबर 1। यही मान p की जगह क्या है? x प्लस वाई, और q की जगह क्या है? x माइनस वाई। इस इन समीकरणों को हल करेंगे तो एक बार p प्लस q और p माइनस q का मान आएगा, और फिर p प्लस q और p माइनस q वाले मान से x और y का मान, मतलब एक बार इसको हल करते हैं। अब देख रहे हैं कि ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, लेकिन ये प्लस में माइनस में अगर जोड़ दें एक में कैंसिल हो जाएगा। जोड़ने पर क्या होगा? कट गया। 1/x प्लस वाई प्लस 1/x प्लस वाई क्या होगा? 2 बराबर 7 और 1 8, ये चला जाएगा इधर और 8 आ जाएगा नीचे, तो x प्लस वाई बराबर 2/8, मतलब x प्लस वाई का मान आ गया 1/4, समीकरण 3। अब x प्लस वाई का मान समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 से लिखने का क्या मतलब है? x प्लस वाई का जो मान आया है वो समीकरण 1 में रखेंगे। क्या होगा? 1/x प्लस वाई का मान प्लस 1/, बराबर 7 होगा ना? क्या होगा ये? 1/4 ऊपर चला जाएगा, 4 प्लस 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू 7। क्या होगा? 1/x माइनस वाई 7 माइनस 4 क्या हो गया? 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। तो ये इधर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, x माइनस वाई बराबर 1/। ठीक है,
एक्स प्लस वाई का मान यहाँ आया था, एक्स माइनस वाई का मान यहाँ आ गया। इन दोनों को हल करके एक्स और वाई का मान निकालें। ठीक है, इसको वहां पे लिख रहे हैं। ठीक है, माइनस वाई प्लस वाई था, जोड़ने पे कट गया, एक्स प्लस एक्स 1/3 प्लस 1/4 होगा। 2x बराबर लघुत्तम ने लिया 3 और 4 का लघुत्तम 12, 4 का 1 में गुणा होगा तो 3 का 1 में गुणा होगा तो 2x बराबर 7, मतलब x बराबर क्या होगा 4 3, तो x बराबर कितना हो गया 7/24। अब x का मान रखेंगे समीकरण 3 से। समीकरण 3 में क्या है, x प्लस वाई बराबर 4, तो x का मान तो y बराबर 1/4 माइनस 7/24 कितना होगा 24 का 1 में गुणा होगा नहीं, यहाँ पे 4 है 24 है, 24 में 4 से भाग देंगे कितना आएगा 6 आ जाएगा यहाँ पे ऊपर, माइनस 24 है 24 यहाँ भी 24 यहाँ भी तो 7 उतर जाएगा, कितना हो गया 6 माइनस 7। तो x का मान कितना आया था 7/24 और y का मान कितना आया -1/24। करना क्या इसमें, इस टाइप का जब भी आएगा इसको एक चर मान लेंगे, इसको दूसरा चर मान लेंगे, सेम सेम है नीचे भी, हल कर देंगे ऐसे समीकरण। तो एक बार x प्लस वाई का मान आ जाएगा, एक बार इसका मान आ जाएगा, दोनों का मान आ गया, फिर दोनों समीकरणों को हल करके x और y का मान निकालेंगे। ठीक है, तो अब जैसे बताया गया सिस्टम इस टाइप का, जितना भी क्वेश्चन होगा आगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से हल कर सकते हैं उसको। 7 है, 7 इस टाइप का है, 8 भी है, तो जितना लग जाएगा उतना आप लोग हल करेंगे, जो बच जाएगा उसको आगे देखा जाएगा।